किसान संगठन ने निकाली पदयात्रा। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में किसान संगठन ने किसानों की समस्याओं को जागरूक करने के लिए पदयात्रा के माध्यम से किसानों को किया जागरूक। आरजे न्यूज़ भारत के लिए मैं अनुज सक्सेना इस समय अंगुरी गांव में है। हमारे साथ है डॉक्टर रवि नागर जी, जो किसान एकता संघ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और वो अपनी यात्रा को लेकर के इस गांव में भ्रमण कर रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं और किसानों को क्या संदेश दे रहे हैं अपनी यात्रा के माध्यम से। नागर जी बताइए। मैं डॉक्टर रवि नागर, प्रदेश प्रभारी किसान एकता संघ। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान जी के नेतृत्व में बरेली मंडल में जितने भी गांव राम गंगा से सटे हुए हैं, उन किसानों की फसलें बाढ़ आने पर, पहाड़ से पानी ज़्यादा छोड़े जाने पर उनमें सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन निरंकुश सरकारें, झूठ पे झूठ बोलने वाला प्रशासन इन किसानों को मुआवजा नहीं देता। किसान पढ़े लिखे कम होते हैं, जागरूक कम होते हैं, अपनी बात को कहने में संकोच करते हैं। इनको जगाने के लिए, इनकी मांगों को प्रशासन के सामने रखने के लिए हमने आज तीसरा दिन है पदयात्रा शुरू की है। कल तहसील आंवला के अंदर हमारी पदयात्रा थी। पदयात्रा के दौरान हम किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम किसानों को उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं कि सरकार से हम मांग करते हैं। मुख्य रूप से इस पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं कि जितने भी रामगंगा से सटे हुए गांव हैं, बाढ़ आने से इनकी फसलें अगर नष्ट होती हैं, अगर बर्बाद होती हैं, तो सरकार को इनका मुआवजा देना पड़ेगा। दूसरी मांग ये है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो रामगंगा के एक साइड में बसे हुए हैं और उनकी खेती दूसरी तरफ होती है। तो मजबूर किसान, परेशान किसान, दुखी किसान बाढ़ के समय में गंगा जी को जब पार करता है अपनी फसल के लिए, फसल पैदा करने के लिए, तो वो बह जाता है, डूब जाता है। दुर्भाग्यवश किसी किसान की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये जो निरंकुश सरकार है, गूंगा और बहरा प्रशासन है, ये उनकी कोई सुध नहीं लेता। हम मांग करते हैं कि ऐसे गांवों में नावें उपलब्ध कराई जाएं। हम मांग करते हैं जनहानि ना हो, इसलिए बाढ़ राहत चौकियां बने और झूठे ये प्रशासन इतनी चालबाजी से काम करते हैं कि कागजों में नावें बता दी जाती हैं। बाढ़ राहत चौकियां के नाम पर कागजों में चौकियां बनाई जाती हैं, या कहीं पर चौकी बना भी दी जाती है तो वहां पर कर्मचारियों की उपलब्धता नहीं होती। इसलिए हमने ये पदयात्रा शुरू की है कि हम किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर नुकसान होता है किसी भी तरीके का बाढ़ से, सैलाब से, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन को इसकी भरपाई किसान की करनी पड़ेगी। इन बातों को लेकर हमने पदयात्रा शुरू की है। और वैसे आप देख ही रहे होंगे किसान के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। 3 कृषि काले कानूनों के नाम पर किसान को दुखी किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आज 7 महीने हमको हो गए हैं, हम 7 महीने से रोड पर डटे हुए हैं। कोई गाजीपुर बॉर्डर पर है, कोई टीकरी बॉर्डर पर है। दिल्ली की सीमाएं चारों तरफ से किसानों ने, मजबूर, दुखी, परेशान किसानों ने घेरी हुई है और वो मांग करते हैं कि 3 काले कानून ये वापस किए जाएं, इनको समाप्त किया जाए और एक ऐसा कानून लेकर आए सरकार जिसे देश का किसान चाहता है। सरकार का स्वागत करेंगे हम कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून बनाए सरकार कि अगर किसान की फसल, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर जैसे धान का पिछले साल 1668 रुपये था, 1768 में धान बिकना चाहिए किसान का। अगर इससे नीचे
कोई भी व्यापारी किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर या किसी और बात से किसान के धान को खरीदता है या किसी भी फसल को खरीदता है तो उसे जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश का किसान ये कानून चाहता है। 3 काले कानूनों का हम विरोध करते हैं, कंडम करते हैं, इनका विरोध करते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम पूरे जोर तरीके से डटकर इसका मुकाबला करेंगे। कल हमारी पदयात्रा आज समाप्त होगी, उसके बाद तहसील गेट पर किसान पंचायत करेगा इन गांवों का। जो ये गांव पदयात्रा हो रही है, इन गांवों के लोग जागरूक हो गए हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए इकट्ठे हो गए हैं, मेरे साथ खड़े हो गए हैं। ये कल पंचायत करेंगे तहसील गेट पर और मांग करेंगे ये तीनों जो ये हम मांग रखी हैं सैलाब से, बाढ़ से संबंधित, इनको माना जाए, नहीं तो फिर देखने को एक बहुत बड़ा आंदोलन, इन गांवों में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। सरकार को हमारी बात को हल्के में ना लिया जाए। इन्हीं बातों के साथ तो यही हमारे मुद्दे हैं जी। धन्यवाद। आगे न्यूज़ के लिए आपसे।